आज की वीडियो में मैं आपको टाइम ट्रेवल यानी कि समय यात्रा को करने के एक ऐसे राज के तरीके के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग की शक्ति की मदद से टाइम ट्रेवल करना सीख जाओगे। आपका शरीर अभी जहाँ है वो बिल्कुल वहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी कॉन्शियसनेस यानी कि आत्मा जो है वो समय में आगे या फिर पीछे जा सकेगी। सुनने में ये भले ही नामुमकिन सी बात और एक चीज लग रही होगी, लेकिन मैं आपसे शर्त लाकर कह सकता हूँ कि आज की वीडियो को आप अंत तक पूरा देखें और इस वीडियो के अंत में आप मुझसे ये कहोगे, क्या बात बता दिया यार तूने ये। आपके दिमाग में जो मटर के दाने के जितना बड़ा एक पाइनियल ग्लैंड है, जिसे हम थर्ड आई यानी कि तीसरी आंख भी बोलते हैं, ये मेलेटोनिन नाम का एक केमिकल प्रोड्यूस करता है जो कि हमारे नींद आने और सोने को काबू में करता है। लेकिन आप ये बात जानकर चौंक जाओगे कि ये और भी कई सारी ऐसी चीजें करता है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, और जिन चीजों के बारे में जानकर आप चौंक जाओगे। डॉक्टर जो डिस्पेंजा के मुताबिक पाइनियल ग्लैंड जो है वो बिल्कुल एक छोटे से रेडियो रिसीवर की तरह काम करता है और इसकी मदद से आप चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस के एक ऐसे स्तर यानी कि लेवल पर जा सकते हो जिसकी मदद से आप टाइम ट्रेवल यानी कि समय यात्रा करने की भी शक्ति को हासिल कर सकते हो। लेकिन बस फर्क इतना होगा कि आपकी जो बॉडी है वो कहीं नहीं जाएगी, सिर्फ और सिर्फ आपकी आत्मा और कॉन्शियसनेस जो है वो टाइम यानी कि समय में जहाँ चाहे वहाँ जा सकेगी। ये जानने के लिए कि आप थर्ड आई यानी कि तीसरी आंख की मदद से टाइम ट्रेवल यानी कि समय यात्रा कैसे कर सकते हो, आपको कुछ चीजों और बातों के बारे में जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्ट्रिंग थ्योरी के मुताबिक हमारे इस ब्रह्मांड में 11 डायमेंशंस यानी कि 11 आयाम होते हैं, और आपने ये तो सुना ही होगा कि हम इंसान जो है वो थर्ड डायमेंशन यानी कि तीसरे आयाम में रहते हैं। अब तक की रिसर्चेस में वैज्ञानिकों ने ये पाया था कि हम इंसान जो है वो थर्ड डायमेंशन से ऊपर के आयामों में ना ही जा सकते हैं और ना ही उन चीजों को महसूस कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं। लेकिन हाल ही की रिसर्चेस में वैज्ञानिकों को ये बात पता चली है कि हम इंसान पूरे के पूरे 11 डायमेंशंस में जा सकते हैं और उनके साथ जुड़कर उनकी चीजों को देख और महसूस भी कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर, अगर हम अपने शरीर की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को इन डायमेंशंस के साथ मिलता जुलता बना पाए तो। टाइम यानी कि समय जो है वो फोर्थ डायमेंशन यानी कि चौथे आयाम में एग्जिस्ट करता है। तो अगर किसी भी तरीके से आप अपने शरीर की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को इस डायमेंशन के साथ मैच करा पाए यानी कि उससे मिलता जुलता बना पाए तो आप बहुत ही आसानी से टाइम ट्रेवल करना सीख जाओगे, सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग की शक्ति की मदद से। ऐसा भी मुमकिन हो सकता है कि हमसे ऊपर के डायमेंशंस में रहने वाले जो जीव होंगे वो हमारे थर्ड डायमेंशन की जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है उन्होंने इसके बारे में पता लगा लिया होगा और वो हमारे डायमेंशन में आया जाया करते होंगे और हम उन्हें भूत समझकर उनसे डर जाते हैं। तीसरे आयाम से उठकर ऊपर जाने के लिए और टाइम ट्रेवल करने के लिए आपको अपनी थर्ड आई को सक्रिय करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पाइनियल ग्लैंड यानी कि थर्ड आई को सक्रिय करने के लिए सबसे पहले आपको उसे डिटॉक्सिफाई यानी कि साफ करना होगा। पाइनियल ग्लैंड को सक्रिय करने के लिए आपको इसे एक प्रोसेस से होकर गुजारना होगा जिसे हम लोग बोलते हैं डीकैल्सिफिकेशन। होता क्या है कि रोजमर्रा के अलग अलग कामों की वजह से और जैसे जैसे एक इंसान बूढ़ा होता जाता है उसके पाइनियल ग्लैंड के ऊपर कैल्शियम की एक पतली सी परत जमने लगती है, जिसकी वजह से पाइनियल ग्लैंड जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है, और इसी जमे हुए परत यानी कि कैल्शियम को हटाने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डीकैल्सिफिकेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है और कई सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की वजह से आपका जो पाइनियल ग्लैंड होता है उसके ऊपर कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल की एक पतली सी परत जमने लगती है जो कि धीरे धीरे मोटी होती जाती है, और इसी की वजह से आपकी थर्ड आई जो है वो ब्लॉक हो जाती है। लेकिन आप ऐसे कई सारे और भी काम करते हो जिनकी वजह से कैल्शियम जमने की जो प्रोसेस होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, जैसे कि ऐसे पानी का इस्तेमाल करना या फिर उसे पीना जिसमें फ्लोराइड नाम का केमिकल मौजूद होता है। आम तौर पर आपके घर से जो डायरेक्ट पीने का पानी गिरता है उसमें फ्लोराइड मौजूद होता है, और कई सारी जो पानी की बोतल्स बाहर बाजारों में बिकती हैं उनमें भी फ्लोराइड मौजूद होता है। और जंक फूड खाने और पॉल्यूशन वाले एरिया में रहने से भी कैल्सिफिकेशन प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाती है। सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि आपको ऐसे पानी को पीना और उसका इस्तेमाल करना बंद कर देना होगा जिसमें हार्मफुल केमिकल्स जैसे कि फ्लोराइड मौजूद होते हैं। जब एक इंसान नहाता है तब उसका शरीर जो है वो 40 से 50% पानी को सोख यानी कि एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसमें कई सारे हार्मफुल केमिकल्स जैसे कि फ्लोराइड भी मौजूद होता है।
इसीलिए आपको वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम इंसानों का शरीर जो है वो 60 से 70% पानी से मिलकर बना हुआ होता है, इसलिए आप किस तरीके का पानी पी रहे हो और अपने शरीर के अंदर किस तरीके का पानी डाल रहे हो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सबसे बेस्ट काम जो कि आप अपने पाइनियल ग्लैंड को डिकैल्सिफाई करने के लिए कर सकते हो वो है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप हर समय साफ़ पानी पिया करें और साफ़ ही पानी से नहाया करें, और हर एक वो काम जिसमें पानी का जो कांटेक्ट है वो डायरेक्ट आपके शरीर के साथ हो रहा है उसमें साफ़ पानी का इस्तेमाल किया करें, और तली गली और पैकेट में आने वाली चीज़ों को खाना बंद कर दें। इन सब चीज़ों को फॉलो करने से होगा क्या कि आपके पाइनियल ग्लैंड के ऊपर कैल्शियम जमने की जो प्रोसेस होती है वो बहुत ज़्यादा धीमी हो जाएगी और धीरे धीरे वो डिकैल्सिफाई हो जाएगा और पूरे तरीके से खुलकर सक्रिय होने के लिए तैयार हो जाएगा। एक बार अगर आप ऊपर बताए गए तरीकों का इस्तेमाल करके अपने पाइनियल ग्लैंड को डिकैल्सिफाई करने में कामयाब हो जाते हो तो इसके बाद आपको इसकी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करने और इसे जागृत करने के लिए अभी आगे मैं आपको जिन तरीकों और टेक्निक्स के बारे में बताने वाला हूँ आपको उन्हें फॉलो करना होगा। तो जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से पर सैक्रम बोन मौजूद होता है उसमें एक खास प्रकार का फ्लूइड यानी कि तेल पैदा होता है, और ये तेल बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है। और अगर आप किसी तरीके से इस तेल को अपनी रीढ़ की हड्डी से होते हुए ऊपर उठाकर अपने दिमाग में मौजूद पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचा पाने में कामयाब हो जाते हो तो आपकी जो तीसरी आंख है वो सक्रिय हो जाएगी और आप टाइम ट्रैवल और समय यात्रा करने जैसी शक्तियों को अनुभव कर पाओगे। उस वीडियो में मैंने आपको कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के तरीके के बारे में पूरे डिटेल में बताया था, लेकिन अभी मैं आपको एक ऐसे ब्रीथिंग एक्सरसाइज यानी कि सांस लेने के तरीके के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपनी तीसरी आंख को सक्रिय कर पाओगे। तो आपको करना क्या है कि जब आप सांस लेते हो तब आपको अपने फेफड़ों से नहीं बल्कि अपने पेट से सांस लेना है, और सांस लेने के बाद उसे 3 से 4 सेकंड्स के लिए अपने पेट में ही होल्ड कर रखें और फिर धीरे से उसे छोड़ दें। जब आप इस एक्सरसाइज को करोगे तो होगा क्या कि जो सैक्रम बोन में मौजूद जो फ्लूइड यानी कि तेल होता है वो आपके सांसों के साथ साथ धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू हो जाएगा, और इस एक्सरसाइज को रोजाना करने से होगा क्या कि धीरे धीरे वो फ्लूइड जो है वो ऊपर उठते उठते आपके पाइनियल ग्लैंड तक जाकर पहुंच जाएगा और आपकी तीसरी आंख जो है वो खुल जाएगी। इस ब्रीथिंग एक्सरसाइज को फॉलो करते समय आपको अपने पूरे ध्यान और अपनी पूरी एकाग्रता को अपने दिमाग में मौजूद पाइनियल ग्लैंड पर डालना है और ऐसा महसूस यानी कि फील करना है कि जैसे आप अपनी सांस को अपने पेट में कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड कर रहे हो और फिर जैसे ही उसे छोड़ रहे हो तब उस सांस को छोड़ने के साथ साथ वो तेल जो है वो भी ऊपर की ओर उठ रही है और आपके 6th सेंटर यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड पर अपना प्रभाव यानी कि प्रेशर डाल रही है। और इस प्रेशर से होगा क्या कि जो पहले से जमी हुई कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल की जो परत होगी पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर वो धीरे धीरे पिघलने लग जाएगी, और अगर एक बार जो ये कैल्शियम की क्रिस्टल है वो पूरे तरीके से पिघल जाएगी तो इसके बाद ये पोलराइज हो जाएगी, यानी कि पाइनियल ग्लैंड के एक साइड पॉजिटिव चार्जेस इकट्ठा हो जाएंगे और दूसरे साइड नेगेटिव चार्जेस। और इस पोलराइजेशन प्रोसेस के दौरान आपके पाइनियल ग्लैंड के ऊपर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो पैदा हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका पाइनियल ग्लैंड जो है वो बिल्कुल एक रेडियो की तरह यानी कि एक रेडियो रिसीवर की तरह काम करने लग जाएगा। इसके बाद आपका दिमाग जो है वो एक हायर गामा स्टेट में चला जाएगा और आपका पाइनियल ग्लैंड जो है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएगा, और एक साइड में पॉजिटिव और दूसरे साइड में नेगेटिव चार्जेस इकट्ठा होने की वजह से पाइनियल ग्लैंड जो है वो बिल्कुल एक मैग्नेट की तरह काम करने लगेगा और चीज़ों को आपकी ओर आकर्षित करने लगेगा। अगर एक बार आप अपने पाइनियल ग्लैंड को इलेक्ट्रिकली चार्ज कर पाने में कामयाब हो गए तो आपके साथ कुछ ऐसी जादुई और अनोखी चीज़ें होने लग जाएंगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। आप चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस के एक ऐसे स्तर पर चले जाओगे जिसकी आपने आज तक कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्वांटम फील्ड में अनगिनत फ्रीक्वेंसीज मौजूद हैं, जिसका मतलब है कि आपके चारों ओर पहले से ही अनगिनत जानकारियां और अनुभव मौजूद है जिन्हें आप अपने नॉर्मल 5 सेंस ऑर्गन्स की मदद से महसूस नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर एक बार आप अपनी थर्ड आई को सक्रिय कर पाए तो आप इन्हें महसूस कर पाओगे और इन जानकारियों के बारे में पता लगा पाओगे। और यही चीज आपकी भविष्य देख पाने और टाइम ट्रैवल कर पाने और अपने अंदर छुपी हुई और भी कई सारी शक्तियों को बाहर निकालने में मदद करेगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट कर बताएं कि क्या आप अपनी थर्ड आई यानी कि तीसरी आंख को खोलना चाहोगे, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक शेयर करें और सब्सक्राइब कर नीचे बने बेल आइकन को दबाना मत भूलना।